हर्ष सुहालका जी, आप एक बहुप्रतिभाशाली मीडिया, पीआर और मैनेजमेंट गुरु हैं। आप matrimony.com के प्रधान संपादक हैं। आपके प्रमुख शौक में शामिल है युवा ग्रेजुएट को ट्रेन और ग्रूम करना, जिससे इंडस्ट्री रेडी हो जाए और बेरोजगार नहीं रहे। सर, अभी विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज में एडमिशन का दौर चल रहा है। आप एडमिशन लेने वाले युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, जिससे वो सही कोर्स का चुनाव कर सकें और उन्हें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? कॉमर्स, मैनेजमेंट और मीडिया के क्षेत्र करियर बनाना है तो। धन्यवाद निकिता। आपने सही कहा कि अभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में एडमिशन का दौर चल रहा है। मैं सबसे पहले आपको कॉमर्स के विद्यार्थियों या जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि कॉमर्स एक बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और किसी भी देश की इकोनॉमी आज बहुत तरक्की कर रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो अगर आपका वास्तव में इंटरेस्ट, अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो आपको बीकॉम करना चाहिए। बीबीए से भी ज्यादा अच्छा कोर्स बीकॉम का होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सी कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें होती है, जो विषय होते हैं, उनका अच्छा ज्ञान हो जाता है, जिसमें अकाउंट्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, मार्केट रिसर्च भी होता है। और जो स्पेशली कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आप प्रतिभाशाली हैं, तो देश के जो जाने माने कॉमर्स के कॉलेज हैं, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वहाँ भी बीकॉम होता है। और नरसिंह मुंजी का सेंटर और सिम्बोसिस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सेंटर मध्य प्रदेश में इंदौर में भी है, तो आप वहाँ इंदौर से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है। वो ये शो करता है कि वास्तव में उनका बीकॉम का कोर्स कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है और कितना प्रतिष्ठित है। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें सीए, कंपनी सेक्रेटरी और आईसीडब्ल्यू है। आईसीडब्ल्यू का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। ये कोर्स बहुत अच्छे कोर्स हैं, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है और इसमें कैरियर बनाने के बहुत रास्ते हैं और बिल्कुल भी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि कॉमर्स और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में ऐसा है कि अगर आप मैनेजमेंट लेके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं या आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेके मैनेजमेंट से रिलेटेड एरिया में आप अपना नौकरी या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, पब्लिक रिलेशंस हो गया, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप करियर किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने बीकॉम किया है वो एमबीए करने की सोच सकते हैं, बशर्ते उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है और उनकी पर्सनालिटी, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी होता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करी, तो उसमें हिंदी तो ही है, लेकिन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैनेजमेंट, हालांकि कोई भी किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की स्किल्स भी होना बहुत जरूरी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है या कहीं भी जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं, तो उन सब में इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है। और इवन आपको गवर्नमेंट में जाने के लिए भी ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों को अच्छे से मैनेजमेंट और करियर के बारे में बताया। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा और किससे करियर बनाने हेतु ज्यादा संभावना है? मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों का भी लड़कों की तरह सभी क्षेत्रों में वो जाती भी है और उनका इंटरेस्ट भी रहता है।
अगर किसी ने कॉमर्स लिए है 10th 11th 12th में और वो कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहती है, तो मैंने जैसे बताया कि वो बीकॉम कर सकती है और बीकॉम के बाद सीए कर सकती है, आईसीडब्ल्यू कर सकती है और कंपनी सेक्रेटरी कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल जो लड़कियों के लिए बहुत उभरता हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग जो क्षेत्र है वो है मीडिया का क्षेत्र। तो लड़कियों को अगर वो थोड़ी क्रिएटिव हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं और आप फ्लेक्सिबल हैं, आप बोल्ड हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका लिखने पढ़ने में शौक जबरदस्त होना चाहिए और दोनों ही भाषाओं में आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि केवल एक भाषा से आप आगे धीरे बढ़ते हैं और अगर आपकी दोनों भाषाओं पे पकड़ है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, तो आप जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लड़कियां मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं वो जरूर इस बारे में सोचें और मीडिया के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और मीडिया को हमेशा बहुत पावरफुल माना गया है। तो इसमें आपको एक जबरदस्त संतुष्टि मिलती है कि आप किसी पावरफुल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको वो इम्पोर्टेंस भी मिल रही है। और मीडिया में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा सकते हैं, आजकल डिजिटल मीडिया बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है, आप उसमें जा सकते हैं। और ट्रेडिशनल मीडिया जो जिसको हम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स प्रिंट मीडिया है वो तो ही है, आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। उसके साथ में मीडिया का कोर्स आप एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में कर सकते हैं, मीडिया का कोर्स आप डिजिटल जर्नलिज्म में कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और मीडिया के क्षेत्र में भी कुछ नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें प्रमुख है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट और आईएमसी दिल्ली का आईएमसी बहुत फेमस है, आप उसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। और मुंबई में जेवेल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत प्रतिष्ठित है, आप उसमें भी एंट्रेंस दे सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। जहां तक हम भोपाल या इंदौर की बात करें तो भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का अच्छा नाम है और आप उसमें भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। आप इंदौर की जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसमें भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया के क्षेत्र में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो 12th किया है या ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको एक सलाह ये दूंगा कि चाहे आप मीडिया का कोर्स किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से करें या किसी एक नॉर्मल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करें, लेकिन आपको पहले दिन से ही बराबर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप आपको चालू कर देनी चाहिए पहले ही दिन से, क्योंकि अभी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही बराबर इंटर्नशिप करनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज का आपका एक्सपोजर होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ साथ चलनी चाहिए। तो आपको कोई ये मान लो कि चलो कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे या पीजी कर लेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को ग्रूम करते रहें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत जोरदार तरीके से बढ़ाते रहें, जिसमें लिखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, सभी चीजें इसमें शामिल है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको केवल लिखना आता है या केवल बोलना आता है या आप केवल किसी चीज को सुन सकते हो, उसमें सुनना, लिखना, बोलना तीनों चीजें शामिल है। और कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में, आप एडवर्टाइजिंग के एरिया में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो भी एक बहुत शानदार करियर के लिए एरिया है। उसमें भी है कि आपको अगर मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन, जिसमें ये कह सकते हैं कि क्लाइंट से मिलना, बातचीत करना, प्रपोजल डिस्कस करना, इन चीजों का आपको शौक है और आप जर्नलिज्म में नहीं जाके इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी इस जानकारी से लोगों को बहुत कुछ सही सलाह मिली होगी और वो
इस बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।